भाजपा जिम्मेदार है कि नहीं है, इतना बताइए। आपके दिमाग से, हमारे दिमाग से नहीं है। आपके दिमाग से कौन जिम्मेदार है? आपके दिमाग से तो हर चीज में भाजपा ही है। अच्छा, भाजपा जिम्मेदार नहीं, दिमाग में क्या भाजपा अच्छा काम? उनके पास गोबर है दिमाग में, तो कहां से दिमाग? पार्टी आरजेडी पार्टी जो मुस्लिम को सिर्फ टिकट दे रहा है, और एक आपके बीजेपी के पार्टी है जो मुस्लिम को दामाद बना रहा था। बता दो कौन हिंदू पार्टी और कौन बीजेपी पार्टी है? सवाल पूछ के माहौल देती है। सोनाक्षी सिन्हा का सवाल पूछता है। सोनाक्षी सिन्हा सवाल पूछेंगे तो माहौल गड़बड़ नहीं होगा, और नीट के एग्जाम के पूछे माहौल गड़बड़ हो माहौल इसलिए उसका बात है। भाजपाइयों का नॉलेज देखिए, कैरेक्टर ऑफ मुद्दा की बात है। देश के युवा जो है क्या फांसी लगा लिया, क्या फांसी लगा लिया। मोदी जी का जो कानून आएगा इसके लिए स्पेशल नहीं आएगा, मेरे लिए भी आएगा, तो दिक्कत हमको भी होगा, इनको भी होगा, क्योंकि इनका बेटा पढ़ता नहीं है, इनका बेटा नीट के एग्जाम में नहीं है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। औरंगाबाद में सरिया सिंह के लड़की हुआ है ना, की बेटी बहन नहीं है, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं है। नवादा में जहाँ जाता है तो उस पर हमला होता। बिहार का तो ये तो गति है। तो भाजपा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है आपके हिसाब से? आपके हिसाब से तो सब कुछ भाजपा ही करा रहा है। बिल्कुल भाजपा जिम्मेदार है। अगर शिक्षा मंत्री भाजपा का है तो भाजपा कराई है। सोनाक्षी सिंह की शादी है, सोशल मीडिया वो ही ट्रेंड कर रहा है। औरंगाबाद में एक निर्भया जैसे हत्याकांड हो गई है, औरंगाबाद बिहार की बेटी के सरिया सिंह की, उस पर किसी चैनल पे, बिहार का जो भी बात चैनल है, बिहार नाम लेके बोलता हूँ, बिहार तक, लाइव सिटी, न्यूज नेशन, ये सब जो भी चैनल है, पब्लिक की आवाज जो भी हो, कोई उस पर किसी पर हमारे बिहार की बेटी के सरिया सिंह का नहीं चलता है। हमको बस इतना पता है, कुछ शकुनी चौधरी के लड़के हैं, लालू जी के देन है, और लालू जी के प्रोडक्ट हैं, आरजेडी के प्रोडक्ट। लगातार जो है बच्चों का प्रोटेस्ट जिस तरीके से चल रहा है, छात्र जो है पूरे देश में नीट एग्जाम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन सरकार जो है सुनने का नाम नहीं ले रही है। और एक तरफ जो है सदन जो है शुरू हो गया है, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। और आज भारी मात्रा में छात्र जो है संसद का घेराव किए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रही। क्या कहिएगा, जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहा है, और अभी जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट पूरे भारत में कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर एकदम चुप्पी साधी हुई है। देखिए, ये सरकार मौन लोगों की सरकार है। प्रधानमंत्री भी चुप रहते हैं, मौन साधे रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा करते थे, लेकिन पेपर लीक पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि जिस शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वो शिक्षा मंत्री आज शपथ ग्रहण ले रहा था, अपना शपथ का ग्रहण कर रहा था। वो मुख्य शिक्षा मंत्री है, लोग रेल मंत्री है, उनको भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। रेल मंत्री नहीं है, रेल मंत्री है। जिस व्यक्ति के रेल मंत्री रहते हुए 10 से ज़्यादा रेल दुर्घटनाएं हो जाए और वो रील बनाता रहे, वैसे रेल मंत्री पे लानत है। नहीं चाहता ऐसे रेल मंत्री को। रेल मंत्री तो एक बार प्रैक्टिकल दिखा रहे थे कि 2 ट्रेन ऐसे आएगी, नहीं लड़ेगी। कवच ऐसे ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा। 2 ट्रेनें अगर आएंगी तो कुछ दूरी पर रहेंगी ही, तो उतने में कनेक्शन हो जाएगा और ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाएगा, इससे दुर्घटना होने से बच जाएगी। रेल मंत्री जी, कहाँ गया आपका वो कवच सिस्टम? लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं देश में, रेल मंत्री चुप हैं, मौन साधे हुए हैं। अपनी शपथ लेंगे कि मैं रेल मंत्री के तौर पे शपथ लेता हूँ, और आधा से ज़्यादा फिर से सारा जनरल डिब्बा गायब। इस बार सबका सब जनरल डिब्बा गायब, जितना कम दाम वाला ट्रेन चलता था सब गायब। फिर से वंदे भारत, फलाना भारत, इस तरह का कोई ट्रेन निकालेंगे। 5,000 रुपया किराया होगा, 750 किसान मर जाते हैं। अजय मिश्र टेनी का लड़का उन पर गाड़ी चढ़ा देता है, कई किसानों की मृत्यु ऐसे हो जाती है। उसके बाद मोदी जी आते हैं, कहते हैं कि किसान मुझे समझ नहीं पाए। बताइए, किसान इनको नहीं समझ पाए कि ये किसान को नहीं समझ पाए। फिर बाद में माफी भी और उसके बाद वापस ले लेते हैं। अरे भाई, देखिए, माफ़ी सावरकर भी मांगे थे, तो क्या हम भूल जाएंगे? और हर माफ़ी मांगने वाला सावरकर भी नहीं होता है। तो विपक्ष पर टिकड़ा फोड़ा जा रहा है कि विपक्ष जो है पेपर लीक कराई है। सरकार में आप शिक्षा मंत्री, आपका पेपर लीक हम करा दिए। टी-शर्ट पहने आप हैं, पैकेट आपका है, पैसा इसमें आपका है, चुरा हम लिए, जबकि आप जेब में अपने हाथ डाले हुए हैं। गजब बतियाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लगातार बिहार में पुल गिर रहे हैं। भाजपा कहती है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए हुए है, लेकिन भ्रष्टाचार सामने आपको दिख रहा है। इलेक्टोरल क्या हुआ, उस बाद लगातार पुल गिर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार का ही भेंट चढ़ रहा है। उसके बाद रेल दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं, वो भी भ्रष्टाचार का ही भेंट है। कई सारे रील्स वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं कि रेल का जो छत है उस पर से पानी टपक रहा है बारिश के दौरान। तो इन सबका जिम्मेवार कौन है? विजय सिन्हा तो तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहा है कि यही पेपर लीक करवाया लो, संजय यादव पर पेपर लीक। देखिए, विजय सिन्हा जी पे हमको हंसी आता है। ये वही विजय सिन्हा है जो ललन सिंह जी पे कह रहे थे जब वो मीट का भोज रखे थे, तो कि जब से मीट का भोज रखे हैं सारा गली का कुत्ता गायब हो गया है। तो ये विजय सिन्हा जी के बात पे हमको भरोसा नहीं है। उप मुख्यमंत्री है महाराज, उप मुख्यमंत्री एक और है जो मुरेठा बांधते हैं, सम्राट चौधरी। अब जो नाम हो हमको नहीं पता, हम नहीं जानते हैं उनको, नहीं जानते हैं। लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री कैसे नहीं जानिएगा? हमको बस इतना पता है, कुछ शकुनी चौधरी के लड़के हैं, लालू जी के देन है, और लालू जी के प्रोडक्ट हैं, आरजेडी के प्रोडक्ट हैं। बस इतना
जानते हैं उनके बारे में, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन एग्जाम जो है लीक करवाया है और विपक्ष को टिकट फोड़ रहे हैं बीजेपी के लोग? अरे लाइट बंद कीजिए ना यार, ऐसू काम को। इधर सुनिए, बताते हैं। पीछे करिए ना, पीछे। पेपर लीक जो मुद्दा है, इस एक्चुअली ये सरकार नहीं करवाती, बड़े लोगों का हाथ होता है। जैसे बताते प्रिंटिंग प्रेस हो गया, जो पेपर बनाता है उसके जो करीबी जो लोग होते हैं, किसी न किसी तरह से लीक होता है, जो लाखों करोड़ों में होता है। जब पैसा करोड़ों और लाखों में जाएगा तो लालच तो आएगा। अगर आप ही को पद बना देगा और आप ही के हाथ में क्वेश्चन पेपर है, उसके प्रिंटिंग प्रेस में विपक्ष में तो कह रहा है ना, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग जो है वो तो बोलेगा, उसका तो हर मुद्दे में विपक्ष है, पक्ष का उंगली उठाना वो कोई बड़ा बात नहीं है। कोई भी जगह से कुछ होगा, हाँ मोदी करवाया, ये हो गया मोदी करवाया, अगर वो बहुत अच्छा काम हो गया तो चुप हो गया। अच्छा, ये क्या सब अच्छा काम मोदी जी करवा दिए हैं? अरे जरा कूल डाउन, आप इतना पीड़ा का है यार, नहीं है, आपका नहीं पीड़ा है। किस चीज का है? पीड़ा इस चीज का है कि नीट का परीक्षा का पेपर लीक हुआ। हम छात्र हैं, आप छात्र नहीं, इसलिए आपको पीड़ा नहीं है। बताइए। अब वही तो बता रहे हैं दोस्त, पीड़ा करने से नहीं होगा ना। हाँ, तो क्या करना? अगर सपोज मान लीजिए कि आपको अगर कोई परीक्षा का अगर कोई वो बना देता, आप प्रिंटिंग प्रेस जाइए और उसको प्रिंट पूरा सिक्योरिटी आप ही को बता देता, पेपर तो लीक आप हुआ है कि नहीं हुआ तो लीक आप ही के वजह से होगा। मेरे वजह से हुआ। अरे हम क्या बोल रहे हैं, अपने बात का समझा कीजिए। पेपर लीक हुआ है कि नहीं? अरे लीक हुआ कैसे हुआ, कौन कराया? मुद्दे की बात कीजिए। लीक हुआ, लीक हुआ कैसे हुआ? चलिए वही तो बता रहे हैं। बताइए। अगर कोई लीक पेपर करता है तो रोड पे नहीं छपता, वो प्रिंटिंग प्रेस में छपता है, और उसका कोई एक जानकार होता है बहुत बड़ा, जो पैसे का कॉन्टेक्ट करता है, गैंग होता है, तो उसी का तो सीबीआई हो रहा है जांच। सारा यंत्र तंत्र तो जांच तो हो रहा है सर। नवादा में जांच जाता है तो उस पर हमला होता, बिहार का तो ये तो गति है। तो भाजपा इसके लिए जिम्मेदार नहीं है आपके हिसाब तो से? आपके हिसाब से तो सब कुछ भाजपा ही करा रहा है। बिल्कुल भाजपा जिम्मेदार है। अगर शिक्षा मंत्री भाजपा का है तो पेपर लीक भाजपा कराई आपका है। ललटेन का पीड़ा है, ललटेन नहीं जलने वाला, वही पीड़ा है। आपको लग रहा था कि ललटेन जल चुका है। नहीं, इनका पीड़ा वही बोल रहा है। सुनिए आप होता क्यों आप लीजिए बोलो। ए भाई, पेपर लीक। ए रुको ना यार, अमित आनंद का नाम है, वो मेन जेडीयू का आदमी है, नवादा से है, उसी के क्षेत्र में जांच होने गया। सिविल पेपर लीक का रिजल्ट आने वाला था 14 तारीख को। 4 तारीख को क्यों लाया? क्योंकि देश में जो है ना इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा था, तो सारे देश के बच्चे से लेकर बूढ़े तक इलेक्शन रिजल्ट में था, बीच में घुसेड़ दिया। दिमाग नहीं है आपको? ये कॉमन सेंस नहीं है? 14 तारीख को आने वाला 4 तारीख को क्यों आया? लस्सी पे के दिमाग ठंडा कीजिए पहले, हम समझा रहे हैं ना आपको। लस्सी का आप जिम्मेदार है कि नहीं है, इतना बताइए। ये आपके दिमाग से, हमारे दिमाग से नहीं है। आपके दिमाग से कौन जिम्मेदार है? आपके दिमाग से तो हर चीज में भाजपा ही है। अच्छा, भाजपा जिम्मेदार आपके नहीं तो दिमाग कौन में है? क्या भाजपा अच्छा काम भाई कर- उनके पास गोबर है दिमाग में, तो कहाँ से दिमाग लीक का जिम्मेवार कौन है ये बताइए? हम बता दें, पेपर का लीक का जिम्मेदार वही है जो उसके आसपास में, जो उसके करीबी में, जिसके कॉन्टेक्ट, जिसको पैसे का लालच है, जिसके कॉन्टेक्ट में पावर था, किया वो। अब जांच होगा, उसके बाद हल्ला कीजिए। ये सवाल मत पूछिए, आप गलत कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं। आप सीबीआई गया, जांच होगा, उसके बाद पूछिए, पूछने वाला सवाल पूछिए। हाँ, इसीलिए ये सब सवाल पूछ के माहौल देखिए। यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा का सवाल पूछता है, सोनाक्षी सिन्हा सवाल पूछेंगे तो माहौल गड़बड़ नहीं होगा, और नीट के एग्जाम के पूछे माहौल गड़बड़ हो माहौल इसलिए उसका बात है। भाजपाइयों का नॉलेज देखिए, कैरेक्टर ऑफ मुद्दा की बात है। देश के युवा जो है क्या को फांसी लगा लिए, क्या को अरे आत्महत्या कर फांसी लिए, लगा लिया, और इससे बवाल हो जाएगा। इसका मतलब देखिए भाजपाई हो या ये आदमी हो, लोग मौत के सौदागर हैं। जब तक किसान, देखिए किसान को गरिया रहे थे ये लोग, जब 750-800 किसान मर गया तब मोदी जी जो है अपना फैसला वापस लिए। उसके बाद ये लोग कहते हैं ठीक है, तो मौत के सौदागर इनका तो हैं। एक ही पीड़ा है, जो भाजपा ही है वो मौत का सौदागर है। इनका तो पार्टी का कहानी आ जाता है वो घूर फिर के। अच्छा, तो हम तो सही बोले, ललटेन का पीड़ा है। जब बोलते हैं जबूर क्या लगता है, ये बोल रहा तो कमल नहीं, वो जहर है। देश में लालटेन का लहर है, लालटेन का लहर हर जगह है। कमल हर के बात लेकर बहने के, तू है इंडिया से है, हम भी इंडियन से, हम भी देश का है। मोदी जी का सरकार कोई रहे, वोट पड़े ना पड़े, जो जीता वही सरकार है। मोदी जी का जो कानून आएगा इसके लिए स्पेशल नहीं आएगा, वो मेरे लिए भी आएगा। तो दिक्कत हमको भी होगा, इनको भी होगा, क्योंकि इनका बेटा पढ़ता नहीं है, इनका बेटा नीट के एग्जाम में नहीं है, इसलिए इसको कोई दिक्कत नहीं है। औरंगाबाद में सरिया सिंह के लड़के के साथ हुआ है ना, ये बेटी बहन नहीं है, इसलिए इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम देशवासी हैं, ये मेरा देश का साले, तुम किस हिसाब से बोलते हो कि इंडिया होने का मतलब इंडिया का हर नागरिक आपका भाई होना चाहिए, इंडिया का हर नागरिक, समझे? आप स्वार्थी बैठे हो, खाली अपने से मतलब रख रहा है। अपने से मतलब हम भाई, हम उतना नहीं, हमको नीट का फुल नहीं पता है।
जाहिर सामने आपके कैमरा के सामने स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर तो पता है तो तुम कहाँ उसका हल निकाल दे रहे हो, कहाँ उन भाई को इंसाफ दिला दे रहे हो? हमें नहीं पता है, फिर भी हम इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं ना। अगर यही भगत सिंह सोचा होता तो क्या देश आजाद होता है? यही चंद्रशेखर आजाद सोचा होता तो देश आजाद होता है? वो भी ऊपर से सोच रहा होगा कैसे कौन सब आ गया, मर गए यार, गलती कर दिए। 14 साल की उम्र में बेचारा जवानी में मर गए। किनके लिए? हमारे लिए, आपके लिए, ये दिन नहीं देखने के लिए। लेकिन पेपर लीक करवाने की वजह क्या हो सकती है? पेपर लीक, चुनाव में बहुत खर्चा हुआ है। एक पेपर पर 100 रुपये पकड़िए, 500 रुपये पकड़िए, पार्टी खर्च करती है ना। मोदी जी का स्पेशल। हाँ, तेजस्वी यादव के आदमी है तो वो दोषी है, लेकिन अगर बहनी के जेडीयू के नेता सब है तो दोषी ना है। तो भाई इसमें हमको कुछ कहना है, कुछ कहना है। वो आदमी तेजस्वी यादव के साथ नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ में आदमी वाला उसमें दोषी है तो कुछ कहना है। बिहार के अलावा गुजराती आता है तो उसमें कुछ कहना है। हरियाणा में 6 बीजेपी वाला। भाई ये सब जो तेजस्वी यादव का नाम, इसलिए तेजस्वी यादव का नाम इसलिए प्यार से सुनना भाई, हल्ला नहीं करेंगे। पेपर लीक हुआ, पहले 14 को रिजल्ट आने वाला था तो 4 तारीख को ला दिया। पहले कॉमन सेंस यहाँ पे लगा लो कि 4 तारीख को क्यों लाया गया था, क्योंकि उसमें देश की इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था। उसी बीच में इसको ध्यान भटकाने का, निकालने का सोच लिया था। उसके बाद जब जांच हुई तो उसमें जब ऊपर तक जा रहा था तो विजय सिन्हा क्या किया, बीच में एंट्री मार दिया, क्योंकि उसमें जेडीयू का भी मंत्री आ रहा है। अगर स्पेशल आरजेडी का होता तो मैं अपने कैमरे के सामने कहता मैं तेजस्वी का विरोध करता भाई, लेकिन जो मेन आदमी वो जेडीयू और बीजेपी का है, तो हम फिर तेजस्वी यादव का आदमी है तो हम क्यों उनका विरोध करें। दूसरी बात, पेपर लेने वाला शिक्षा मंत्री, सरकार आपकी, हर चीज आपकी, तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कोई लड़का अपना पेपर लीक किया है, इम्पोर्टेंट ये है कि उसके पास पेपर कहाँ से आया। ये सवाल कौन लाएगा? नवादा से जेडीयू का मंत्री है ना, नेता जो पकड़ाया है, जो मेन पेपर लीक, सीबीआई गया, उसमें हमला हो गया है। ये सब देखिए भाई, वो बात है यहाँ पर दिमाग में गोबर तो भरा हुआ है आधा से बेसी आदमी को। धीरे धीरे तेजस्वी यादव का नाम, उसका नाम लेके विरोध बना के सीबीआई पे हमला, ये और धीरे धीरे भाई मैं लिख के देता हूँ, ये क्लोज हो जाएगा। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस क्लोज हो गया था। बिहार में सबको पता है साला पुले गिर रहा है, सोनाक्षी सिंह के शादी है, सोशल मीडिया पे वही ट्रेंड कर रहा है। औरंगाबाद में एक निर्भया जैसे हत्याकांड हो गई है, औरंगाबाद बिहार की बेटी के, सरिया सिंह की, उस पर किसी चैनल पे, बिहार का जो भी चैनल है, बिहार नाम लेके बोलता हूँ, बिहार तक, लाइव सिटी, न्यूज नेशन, ये सब जो भी चैनल है, पब्लिक की आवाज जो भी हो, कोई उस पर किसी पर हमारे बिहार की बेटी के सरिया सिंह का नहीं चलता है। हाँ, जैसे नीतीश जी को पता चला कि बिहार में इतना बड़ा कांड हो गया है, 200 लड़की मुजफ्फरपुर में नीतीश जी पकड़ा गया है गलत काम में, हाँ सप्लाई में, कैसे रोका जाए सबको? तो ठीक है, बिहार में पुल गिराओ, 7 रुपये भी पुल गिराओ, क्या दिक्कत है? फिर पब्लिक पर महंगाई करेंगे, फिर टैक्स लेंगे। यूपी में सस्ता पेट्रोल है, दिल्ली में सस्ता पेट्रोल है, बिहार में महंगा है, पुल गिरेगा, महंगा लेगा। को भटकाने के लिए जो हिंदू मुस्लिम वाला सोनाक्षी सिन्हा का मुद्दा क्या, एक वो, हाँ एक हो गया भाई, तुम सोनाक्षी सिन्हा के विरोध करो, मैं आपको नहीं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बिहार में चुनाव था, मोदी जी आ रहे थे चुनाव करने, सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के आ रहे थे, उसी पार्टी में शाहनवाज हुसैन है जो हिंदू लड़की से शादी किया है, उस टाइम विरोध नहीं की। सोनाक्षी सिन्हा तो भाई एक कलाकार है, कलाकार की कोई जाति नहीं होता है, पहली बात तो कलाकार सोनाक्षी सिन्हा का आपका विरोध करने का हक नहीं है। लेकिन सोनाक्षी सिन्हा को छोड़ दीजिए, बीजेपी में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम नेता है जो हिंदू के दामाद है, तो अब हम क्या कहना है इस पे भाई? हम तो जाति धर्म की बात नहीं है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं, हम बोलना नहीं चाहते, इतना बोल रहे पीठ बैठ रहा है सलमान खान का गाना कि हम करें तो रासलीला, आप करें तो कैरेक्टर ढीला, वही बात है और कुछ नहीं। अरे आपका साला सब तो वही लोग करता है, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? हमारे आरजेडी पार्टी भाई, बिहार से बिलोंग करते हो, हमारे आरजेडी पार्टी अगर मुस्लिम भाई के पक्ष में कुछ बोल दो तो मुस्लिम सपोर्टर हो जाते हैं, ठीक है? मुस्लिम भाई को टिकट दे दे तो मुस्लिम सपोर्टर हो जाते हैं आरजेडी पार्टी बिहार से, लेकिन बीजेपी मुस्लिम को दामाद बना लेते तो भी हिंदू पार्टी है, तो भाई इसमें हम अगर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, अपना कॉमन सेंस लगाओ भाई। एक पार्टी आरजेडी पार्टी जो मुस्लिम को सिर्फ टिकट दे रहा है, और एक आपके बीजेपी के पार्टी है जो मुस्लिम को दामाद बना रहा था, बता दो कौन हिंदू पार्टी और कौन बीजेपी पार्टी है? चलिए तो जिस तरीके से पूरे देश में नीट को लेकर माहौल बना हुआ है और पूरे छात्र जो है पूरे देश में जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, बाकी इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर। आप पब्लिक की आवाज, बहुत बहुत धन्यवाद।